आप बज़ाहिर क्या समझते हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है या कोई और ताकत है जो भारत को आगे लेके जा रही है? कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी नरेंद्र मोदी जी। हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज़ भी दिया जाए। कहा यह जाता है कि जो नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत रहा है, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस इतने टाइम में जितनी भारत ने प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, पिछले जितना आप दौर निकाल के देख लें वो सारी प्रोग्रेस एक तरफ, और अकेले नरेंद्र मोदी ने जो भारत को प्रोग्रेस करवाई है वो एक तरफ। कितनी हकीकत पसंदाना स्टेटमेंट है ये? बिल्कुल सर, 100% ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो ना मोदी जी के दुश्मनों को बहुत चुभने वाली है, राहुल गांधी एंड पार्टी खास तौर से, और पाकिस्तान के तो खैर बात ही छोड़ दो, क्योंकि अब दुश्मन जितने भी हैं मोदी जी के, वो भी अंदर ही अंदर ये समझ चुके हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। आप देखो, पाकिस्तान से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि मोदी जैसा लीडर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मोदी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मोदी को ये प्राइज मिलना चाहिए। वैसे भी मोदी जी के पास इतने प्राइज आ चुके हैं दुनिया भर से कि उनका संग्रहालय बना लिया जाए ना, अगर म्यूजियम, तो वो भर जाएगा। दोस्तों, वीडियो देख के बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे शहबाज शरीफ साहब का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ डॉलर्स हमारी ट्रेड चलने लगी ईरान के साथ। ईरान ने ऐलान किया है कि हम ट्रेड करेंगे आपसे 5 सालों के लिए $5 बिलियन के लिए। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान आया है कि हम मुकाबला करेंगे इंडिया से इकोनॉमी के लिहाज से। आप बताइएगा कि $5 बिलियन के साथ हम किसी दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी इकोनॉमी के साथ मुकाबला कर सकते हैं? ये जोक है या रियली? ये कोई फनी क्लिप बना रहे हैं आप? सॉरी, मुझे फनी क्लिप अच्छा नहीं लगता। नहीं सर, आई एम रियली सीरियस। तब तक दुनिया की इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते जब तक आप हिंदुस्तान का बॉर्डर ट्रेड के लिए नहीं खोल देते। अच्छा। कम से कम आपको अपनी ये स्टेटमेंट देने से पहले वहाँ पे आपको इंडिया का ट्रेड देखना चाहिए था कि चाबहार हिंदुस्तान में, ईरान में, ये दोनों ममालिक का क्या ट्रेड चल रहा है और इनके रिलेशन कैसे हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए था, ये स्टेटमेंट देने से पहले, कि नरेंद्र मोदी आज किस लाइन में खड़े हैं, किस मुकाम पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे पास नहीं है, हमारे पास अजीत डोवल साहब नहीं हैं, अमित शाह नहीं है, जयशंकर नहीं है, मोदी साहब नहीं है, लेकिन मोदी साहब की आशीर्वाद तो है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कि कदम बढ़ाओ, हम भी कदम बढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ कदम बढ़ाना चाहिए, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुझे नहीं पता आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है या अपना वोट बैंक ज़्यादा किया है। आपने बिजनेस हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आपने यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ा, आपने इंडिया अमेरिका की ट्रेड को नहीं पढ़ा। आप जो माइंड 1400 किस्म के हैं, जो अफगानिस्तान में गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, सल्फर जो गन पाउडर में यूज़ होता है, जेम्स स्टोन है, उन्होंने चाइना को कभी नहीं कहा आओ खुदाई करो और ले जाओ। आपके ये साइन कॉन्ट्रैक्ट कल आपको बताएंगे कि आग बुझाने वाला मोदी नरेंद्र मोदी जी। हम कहते हैं इन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ ना दिया जाए, इन्हें नोबेल बिजनेस प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सोशल प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल सेकुलर प्राइज़ भी दिया जाए, इन्हें नोबेल जस्टिस प्राइज़ भी दिया जाए। क्यों हिला डाला सर, क्या वजह? हिंदुस्तान अगर इस अरसे में चाहता और थोड़ी सी सर्जिकल स्ट्राइक्स करता या बॉर्डर पे गर्मा गर्मी दिखाता तो ईरान आपसे $1 का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन न करता, क्योंकि आज दुनिया को उनका और हमारा तवाज़ुन मालूम है कि हम हिंदुस्तान से कितने घंटे लड़ सकते हैं और हिंदुस्तान बिना इमदाद, बिना एड कितने साल हमसे, जिसे कन्वेंशनल रवायती वार होती है, वो हमसे कितना अर्सा लड़ सकता है इंडिया। तो मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। भारत को कभी आपने न्यूज़ में सुना हो, पता है कैसे हालात वहाँ चल रहे हैं, क्या मामलात उधर चल रहे हैं? अभी भारत कितना तरक्की कर रहा है या हमसे भी अभी बुरे हालात हैं वहाँ पे?
नहीं भाई, हमसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। मेरा कज़न है, उसने आईटी इंजीनियरिंग की है, और वो पता क्या कह रहा था मुझे लास्ट दिन, मैं जब गया हूँ लास्ट टाइम उसके पास, वो कह रहा था भाई मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। मजा आया। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कह रहा है। सर, कहा यह जाता है कि जो नरेंद्र मोदी का दौरे हुकूमत रहा है, जो उधर के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस इतने टाइम में जितनी भारत ने प्रोग्रेस की है, तरक्की की है, पिछले जितना आप दौर निकाल के देख लें, वो सारी प्रोग्रेस एक तरफ, और अकेले नरेंद्र मोदी ने जो भारत को प्रोग्रेस करवाई है वो एक तरफ। कितनी हकीकत पसंदाना स्टेटमेंट है ये? बिल्कुल सर, 100% ठीक है, क्योंकि उसका विज़न ये नहीं है कि मैंने इस मुल्क में कुछ बचा के तो मैंने कोई बारे सासे बना लेने हैं। ठीक है सर, उसका विज़न ये है कि मैंने इस मुल्क में पैदा हूँ, इसी मुल्क में मैंने मर जाना है। ठीक है, और वो उसी मुल्क के लिए सब कुछ कर रहा है। तेरा बाप आया। वो दिन रात एक कर रहा है। वो अगर यूरोप जाता है, एलोन मस्क से मीटिंग्स कर रहा है, और वहाँ पे उन्हें दावत देता है कि इंडिया में आके आप प्लांट लगाएं। ठीक है, वो उनको बुला रहा है, बिल गेट्स को बुला रहा है कि इधर आके आप अपना कंप्यूटर के हवाले से काम करें। तो वो लोगों को बुला रहे हैं, उन्हें सहूलियत दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे। उससे क्या होगा, उन्हें बेरोज़गारी ख़त्म होगी, मुल्क तरक्की करेगा। और यहाँ पे जब भी कोई बंदा आता है सबसे पहले कहते हैं हमें क्या देंगे। तो सर, रिज़ल्ट में अगर हम देखें तो हमारे रिज़ल्ट इतने पॉजिटिव नहीं शो होते। आप स्पेस प्रोग्राम उठा के देख लें, भारत आपको नज़र आएगा 350 से ज़ायद सैटेलाइट्स जो है वो अब तक लॉन्च कर चुका है। ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है। आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, CEOs जो है वो आपको भारत के नज़र आएंगे। आप बज़ाहिर क्या समझते हैं, इन तमाम चीज़ों के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है या कोई और ताकत है जो भारत को आगे लेके जा रही है? नहीं सर, मेन तो देखें ना, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेन लीडर होता है, अगर वो ही कुछ करना नहीं चाहता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक इतना मुल्क को चला रहा है कोई बंदा और वो तरक्की कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं कर सकता ना। इट मीन्स कि वहाँ पे वो बंदा पूरे फोकस काम कर रहा है, और दिन रात उसने एक की हुई है, और उसका सिर्फ एक ही अज़म है कि भारत को दुनिया में नंबर 1 पे लेके जाना। जलवा है हमारा। किस कंट्री का वज़ीर आज़म ज़्यादा बेहतर है, इंडिया का या पाकिस्तान का? इंडिया का ही है भाई। एज अ पाकिस्तानी कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल कह रहा हूँ। अब देखें, जो हकीकत है उसको तो नहीं हम झुठला सकते। जो पाकिस्तान के हम खाली नारे लगाने से तो भाई कुछ नहीं होगा ना। जिसने जो प्रोग्रेस की है, जो बेशक वो दुश्मन, खैर मैं तो नहीं मानता उन्हें, वो भी हमारे ही भाई हैं, दोस्त हैं। हुक्मरान तो कहते हैं, जलसों में आके कहते हैं 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दें, फिर आप देखें कि क्या हाल होता है दूसरी तरफ। क्या हाल होता है वैसे, क्या होगा अगर 5-10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल भी दिया जाए? यहाँ पे तो पहले ही लोग मरे पड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर 5 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दिया ना, उसके बाद हम कभी किसी को ये कह नहीं सकते बॉर्डर आप 5 मिनट के लिए खोलेंगे तो देखना क्या होगा। हम, मेरे ख्याल से फिर अगले 100 साल तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। सुना दोस्तों, सारी अकड़ निकल गई इनकी। बड़ी धमकियां देते थे ना अपने एटम बम की। अब एटम बम घुस गया अंदर, पता लग गया। जब भूख होती है ना, उस भूख के आगे सारे एटम बम घुस जाते हैं। आज रोटी जीत गई, एटम बम हार गया। और जब मोदी जी कहते थे ना, आओ लड़े गुर्बत के खिलाफ, भूख के खिलाफ, तब धमकियां देते थे साले हमारे को। आज देख लो इनकी क्या हालत हो गई है, घुटनों पे आ गए हैं। अगर दोस्तों याद रखना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बात 100% सच है। आने वाले 1-2 साल के अंदर इनका एटम बम भी बिकेगा। ये टुकड़े टुकड़े तभी होंगे। अच्छा है, इनको दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।